क्योंकि दुनिया में एक ही तायाबू बने हुए थे अमेरिका, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो एक दूसरा एक मुल्क इस तरह पावर में आता हुआ अमेरिकन को अच्छा नहीं लग रहा। तो अमेरिका ने जनाब कुछ इल्जाम लगाए थे टिकटॉक पर कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका में। इसके साथ साथ जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो काफी अरसे से वहां पर बरसरे इक्तदार है, वो इसको जासूसी के लिए और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है, सियासी असर रसूख के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि टिकटॉक दुनिया में आप देखें शॉर्ट वीडियोस के हवाले से कहीं भी चले जाएं तो आपको टिकटॉक नजर आएगा जनाब, लोग उसके यूज कर रहे होते हैं। अमेरिका में एक बड़ी तादाद में उसका यूजर मौजूद है जो टिकटॉक को इस्तेमाल करता है। गालबन तकरीबन 170 मिलियन, इससे भी ज्यादा की तादाद, एक फिगर में एक जगह पढ़ रहा था, इतने यूजर है अमेरिका के अंदर। अब सिर्फ टिकटॉक एक ऐप नहीं रही। जिस तरह फेसबुक ने अपनी मार्केट प्लेस शुरू की, कई दीगर एप्स हैं जिन्होंने अपनी मार्केट प्लेस जो है वो शुरू की है, इसी तरह टिकटॉक ने भी मार्केट प्लेस शुरू की है अमेरिका में, कुछ कंट्रीज के अंदर भी, यूरोप में, अमेरिका में। तो अमेरिका में बड़ी तेजी से उसने जनाब ये काम शुरू किया, जस्ट लाइक अमेजॉन, जस्ट लाइक ईबे, जस्ट लाइक वॉलमार्ट, बिल्कुल उनकी तरह ही ये बिजनेस जो है मॉडल है जिसके ऊपर वहां पे काम शाम होना शुरू हुआ। अमेरिकियों को जनाब ये एक आंख नहीं भाया कि चीन हमारा कॉम्पिटिटर, अमेरिका एक बड़ी मार्केट है, उसको कैप्चर करने जा रहा है और सस्ती एशिया चीन से आएंगी, यहाँ के बिकेंगी। तो जनाब उन्होंने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस किया और जो वहां के मुकामी कवानीन अपनी सीक्रेसी और इस तरह के मामला को बनाकर टिकटॉक को 2 ऑप्शन दे दिए हैं, या तो वो अपना जो सारा अमेरिका में बिजनेस है उसको बंद कर दे, या दूसरी ऑप्शन है कि चलें जी आपके स्टेक है, आपने इस मार्केट में बड़ा सा काम किया, आप इसको बेच दें।